नमस्कार, आप देख रहे हैं स्पोर्ट्स वीके। मैं आपके साथ हरीश। वर्ल्ड कप का दर्दनाक अंत हो चुका है भारतीय क्रिकेट फैंस के लिए तो कम से कम, लेकिन आज से एक नई शुरुआत होने जा रही है। शुरुआत T20 सीरीज की। भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच आज पहला T20 सीरीज का पहला मैच खेला जाएगा। लेकिन उस मैच से पहले कुछ बवाल की स्थिति हो गई है। बवाल आप ये कह सकते हैं कि वैचारिक तौर पे तो इंसान वो नहीं चाहता है, क्योंकि सबको ही चाहता है कि अगर बड़ा टूर्नामेंट मिले, बड़ा टूर्नामेंट खेले तो कुछ दिन उसे रेस्ट मिले, आराम करे, फिर वो आए मैदान में फिर खेले। लेकिन T20 का मुकाबला है, आज से विशाखापट्टनम में शुरू हो रहा। शाम 7 बजे मुकाबला शुरू होगा। बड़ी बात यह है कि इसके कप्तान है सूर्य कुमार यादव। वही सूर्य कुमार यादव जिनको लेकर वर्ल्ड कप के अंतिम मुकाबले में भी सवाल था। लेकिन बीसीसीआई ने, कोच भी नए हैं, लक्ष्मण, वीवीएस लक्ष्मण, तो सब लोगों ने भरोसा जताया है सूर्य कुमार यादव पर। नई फौज है उनके साथ, नए टीम में नए खिलाड़ी। लक्ष्मण के लिए आपको पहले अपने दर्शकों को बता देते कि जो राहुल द्रविड़ का कार्यकाल था या टेन्योर था, वो वर्ल्ड कप के साथ ही खत्म हो गया था। ऐसे में बीसीसीआई ने अब टेम्परेरी वीवीएस लक्ष्मण को टीम इंडिया का कोच बनाया। तब तक अगला कोच नियुक्ति नहीं हो जाता आपका हेड कोच, तब तक वीवीएस लक्ष्मण आपकी टीम के साथ जुड़े रहेंगे बतौर हेड कोच। और इस पूरे टूर्नामेंट उनकी देखरेख में ही 5 सीरीज जो है फिलहाल तो खेला जाएगा। आज नए लड़के आपको दिखेंगे मैदान में। सूर्य कुमार यादव होंगे, इसके बाद ईशान किशन भी होंगे, और ऋतुराज गायकवाड़ जो कि उप कप्तान है, और भी बाकी है जो प्रसिद्ध कृष्णम आपको दिखेंगे जो वर्ल्ड कप का हिस्सा थे। सूर्य कुमार यादव थे, ईशान किशन थे, तो और बाकी सारे खिलाड़ी भी जो है आज के मुकाबले में होंगे। लेकिन इसके पहले एक ऑस्ट्रेलियाई खिलाड़ी का बयान आ गया। बिल्कुल, मार्नस लबुशेन। वर्ल्ड कप आपको याद भी होगा, वर्ल्ड कप भारत के जबड़ों से, मुंह से, हाथ से जो खींच के ले गया था मैच, वो मार्नस लबुशेन। उन्होंने बोला है कि जो ये सब सीरीज हो रही है, ये समझ नहीं पा रहा ऑस्ट्रेलियन जो क्रिकेट फैंस हैं या ऑस्ट्रेलियन खिलाड़ी हैं कि इतनी जल्दी आप वर्ल्ड कप खेले। आप वर्ल्ड कप के आपको 2 दिन के बाद आराम दिया गया, और 2 दिन आराम के बाद ही आपकी एक सीरीज स्टार्ट हो जाती है। मुझे ऐसा लगता है ना कि हरीश, देखो, भारत के पास तो ये एडवांटेज है कि आप रोहित शर्मा को आराम दे देते हैं, आप विराट कोहली को आराम देते हैं, अनुमान उसमें से बहुत सारे खिलाड़ी को, जसप्रीत बुमराह को आराम दे, क्योंकि आपके पास फौज है क्रिकेट खेलने वाले ना। अलग अलग एक बार में आप 4, 5, 7, 8, 10 मुकाबले 11 खिलाड़ियों को खड़ा करके करा सकते हैं। ऑस्ट्रेलिया के पास इस तरीके की भी व्यवस्थाएं नहीं होगी, मेरा जहां तक मानना है कि इस लेवल का नहीं है। आपको जो आज उसका कारण एक बड़ा ये भी है कि जो आपको आज टीम दिखेगी उनमें बहुत सारे खिलाड़ी आपको दिखेंगे जो वर्ल्ड कप फाइनल में भी थे या वर्ल्ड कप के ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में भी थे। वही आज आपको T20 भी खेलते नजर आएंगे। लेकिन भारत की जो टीम है वो पूरी तरीके से नहीं बदली हुई है, और इसीलिए ये बात तो मैं कह रहा हूं, क्योंकि होता क्या है कि बाकी देशों में अगर 15 खिलाड़ी हैं तो वही खिलाड़ी जो है वो बार बार अलग अलग टूर्नामेंट के लिए कुछ बैठते हैं, कुछ आ जाते हैं, कुछ नए होते हैं, 1-2 लोगों को मौका मिलता है। भारत के पास बहुत सारे खिलाड़ी हैं। भारत के बाद मुश्किल ये हो जाता है कि एक अगर कोई सीरीज होने जाए तो किस 15 को उसमें से चुन के भेजा जाए, ये बड़ा भारत के पास चुनौती हो जाती है चुनाव करना। बाकी देशों में ऐसा नहीं है। लेकिन कहीं ना कहीं योगेश, ये भारत के लिए एक समस्या भी है। हाँ, वही तो चुनौती है ना। समस्या इसलिए कि उसमें क्या होता है ना कि आप जिस 11 को चुन के 15 को चुन के भेजते हैं, पता चलता है वो खेल ही नहीं पाते हैं। बिल्कुल, जब वर्ल्ड कप आप मौके दे देते हैं 15, 20, 30, 40 खिलाड़ियों को जब तक आप वर्ल्ड कप में जाते हैं, लेकिन जैसे ही वर्ल्ड कप आता है फिर आप ये डिसाइड नहीं कर पाते, क्योंकि जो आपने खिलाड़ियों को 40 तैयार कर लिए उनमें से खेलेगा कौन, और उसी का खामियाजा भारत पिछले 10-12 सालों में भुगतता भी है। अब आप एक बहुत ही सीधी सी बात उस पर समझिए। रोहित शर्मा को आराम दे दिया गया, विराट कोहली को आराम दिया जाए, जसप्रीत बुमराह मेन गेंदबाज है, आराम में, शमी आपके आराम में है, सिराज आपके आराम में है। ये ऐसा क्यों है? अगर आप ऑस्ट्रेलिया के साथ लड़ रहे हैं तो कोई भी देश अगर ऑस्ट्रेलिया के सामने लड़ने के लिए आएगा तो वो अपने चुनिंदा बढ़िया प्लेयरों के 11 भेजेगा। भारत ने कहा नहीं जी, हम तो दे रहे हैं हमारे वो अभी तैयार कर रहा हूं इन लोगों को मैं अभी खेलने के पर्पज से कि कैसे खेलेंगे। यही तो गलती कभी कभी दिखती है कि अगर आप नए बच्चों को तैयार करें तो फिर लंबे समय तक उन्हें मौका दें, उन्हें बैक करें कि आप अगले साल T20 वर्ल्ड कप होना है जून में, तो उन्हें तब तक एक पर्टिकुलर हम आप टीम बना के चले, एक स्क्वाड आप तैयार कर ले कि ये हमारे खिलाड़ी हैं और वर्ल्ड कप के लिए हम अभी से तैयारी में जुट गए हैं। ये देखिए समस्या कैसे है, अगले साल वर्ल्ड कप है। बिल्कुल, अब मुझे ऐसा लग रहा है 6-7 महीने का टाइम बचा हुआ है। 6-7 महीने में आपको खेलना है और इस बीच में आपको 15 लोगों को सेलेक्ट करना है। बिल्कुल, आप बैक टू बैक अभी देख लीजिए, जो आप मेन कप्तान में थे इस सीरीज के लिए वो चोटिल है तो नहीं खेल रहे, हो सकता है अभी आने वाले 1-1.5 महीने वो ना भी खेले। अब आप
मान लीजिए सबके साथ जाएंगे, आप अक्षर के साथ भी जाएंगे, आप यशस्वी को भी मौका दे रहे हैं, आप ये कोलकाता नाइट राइडर्स रिंकू को भी आप मौका दे रहे हैं, इन सभी खिलाड़ियों को आप मौका दे रहे हैं। बिल्कुल, कहीं ना कहीं वो खिलाड़ी जो मानसिक तौर पे उनको भी तैयार नहीं हो पाएंगे कि मैं वर्ल्ड कप के लिए जाऊंगा या कौन वर्ल्ड कप के लिए जाएगा। अब जब आपको चुनना होगा तो आप हार्दिक पांड्या को लेके आएंगे, आप संजू सैमसन को ड्रॉप करेंगे, फिर रोहित शर्मा वापस आएंगे, फिर विराट कोहली वापस आएंगे। वही बात कह रहा हूं, आप संजू सैमसन को ड्रॉप करेंगे, रोहित शर्मा को ले आएंगे, आप फिर विराट कोहली को लेके आएंगे, आप फिर ईशान किशन को कहेंगे कि आप बैठिए जी डगआउट में, सूर्य कुमार यादव को खेलने दीजिए, फिर आप पता चलेगा कोई चोटिल हो गया तो आप प्रसिद्ध कृष्णम को उतार देंगे हवाई जहाज से कि आइए भाई। आप कितनी बड़ी विडंबना है, आप इस बात से अंदाजा लगा सकते हैं कि पिछले 15 दिनों में 2 T20 सीरीज होनी है। भारत आज जो ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ शुरुआत करने जा रहा है, दूसरी 10 तारीख से साउथ अफ्रीका के खिलाफ होनी है। 3 कप्तान बदल चुके हैं। पहले का बात थी कि हार्दिक पांड्या दोनों सीरीजों में T20 में कप्तानी करेंगे, उसके बाद वो चोटिलों के बाहर हो जाते हैं, उसके बाद सूर्य कुमार का नाम आता है, सूर्य कुमार ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ कप्तानी करें। लेकिन वही टीम जब T20 की सीरीज साउथ अफ्रीका के खिलाफ खेलनी जाएगी तो उसमें केएल राहुल की जो चर्चा है कि केएल राहुल कप्तान होंगे, यानी आप हर सीरीज के साथ अपना कप्तान बदल रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं कि आप तस्वीर को साफ क्यों नहीं कर देते, आप क्यों खिंचपिच रखे, आप सीधे तौर पे बोल दीजिए ना कि भाई ऐसा है कि अगर हार्दिक पांड्या चोटिल है तो केएल राहुल कप्तान रहेंगे, या सूर्य कुमार यादव कप्तान रहेंगे, कप्तान रहेंगे, उप कप्तान रहेंगे, या ये जो कप्तान मैं नियुक्त कर रहा हूं जिसको मैं भले रोहित शर्मा को कर रहे हैं, जाहिर तौर पे रोहित शर्मा अभी सभी नामों में सबसे ऊपर है और बेहतर भी है, तो ये क्या होगा ना कि रोहित शर्मा को भी पता चल जाएगा कि पिछले 6 महीने में मुझे इन 15 के साथ जाना है। देखो सबसे बड़ी खिचड़ी क्या बीसीसीआई ने पकाई हुई है, जब आप एक उप कप्तान नियुक्त करते हैं तो उसकी जिम्मेदारी होती है, जब आपका कप्तान नहीं होगा तो कप्तान आपका टीम को संभालेगा। लेकिन आप कप्तानी बदलते रह रहे हैं। जो भी उप कप्तान है, सूर्य कुमार यादव को उप कप्तान आपने बनाया हुआ है। सूर्य कुमार यादव जब साउथ अफ्रीका जाएंगे तो आपने एक सीरीज पहले आप कप्तान थे और उसके बाद सीधे आप उप कप्तान होंगे। उप कप्तान के बाद अगली सीरीज में शायद पता चले वो टीम में भी ना हो। बिल्कुल सही, आपने ये लाइन बहुत अच्छी बताई आपने कि ऐसा है कि आप 2 मैच में कप्तानी करिए, तीसरे में हो सकता है कि आप टीम से बाहर हैं, मैसेज आएगा बाहर कि बीसीसीआई ने उन्हें आराम दे दिया। बिल्कुल, ये परिस्थिति बार बार क्रिएट हो रही है। दूसरी एक बात मैं आपको बता रहा हूं कि भारत को अगर वर्ल्ड कप T20 का ही खेलना है, रोहित शर्मा से एक चीज बहुत बेहतरीन सीखने को मिली कि रोहित शर्मा अगर 10 ओवर का ही अपना खेल लेके चल रहे हैं, अगर वो यही सोच के चल रहे हैं कि मुझे 10 ओवर में सब कुछ कर लेना है, तो फिर तो मुझे लगता है T20 में उससे बेहतर कोई ना कप्तान है ना कोई ओपनर है। बिल्कुल, जिस तरीके की बल्लेबाजी उन्होंने की, अब कि उनके अंदर जो T20 गेम है काफी बचा हुआ है, तो रोहित शर्मा अभी उनकी फेवरेट पसंद होनी चाहिए थी क्योंकि रोहित शर्मा फॉर्म में भी हैं। लेकिन फिर सवाल उठते हैं कि अगर रोहित शर्मा खेलेंगे तो विराट कोहली उनके साथ आना होगा, विराट कोहली भी खेलेंगे, मुझे केएल राहुल भी खेलेंगे, तो फिर नए लड़कों का क्या होगा जिन्हें आज आप मौका दे रहे हो? मुझे ऐसा लगता है कि देखिए, जब आप वर्ल्ड कप के लिए जा रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चीज होना चाहिए कि मुझे नए हैं कि पुराने, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, कौन है जो युद्ध के मैदान में बढ़िया से डट के लड़ सकता है। बिल्कुल, आपको मैं एक बड़ी चीज भी देखनी होगी, लड़ सकता है। अब 50 ओवर वर्ल्ड कप में जो हमारे साथ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा, यही गलती हम अगले साल T20 वर्ल्ड कप में न दोहराएं। उसके लिए आपके सामने एक नजीर है, नजीर महेंद्र सिंह धोनी। जब 2007 के लिए महेंद्र सिंह धोनी अपनी टीम बनाई थी तो बड़े बड़े खिलाड़ियों को उन्होंने बाहर कर दिया था, चाहे वीरेंद्र सहवाग उसमें खेले थे, सचिन तेंदुलकर, VVS लक्ष्मण खेल, आपका इनफैक्ट राहुल द्रविड़, बड़े बड़े नाम, अनिल कुंबले, उन्होंने बाहर बैठा दिया कि मेरी टीम में वो फिट नहीं होते। उन्होंने एक बोल्ड डिसीजन लिया और नतीजा आप वर्ल्ड कप जीत के आए। इसका उन्होंने उदाहरण बहुत अच्छा दिया था। उन्होंने एक बात बहुत सटीक कही थी कि एक बैट्समैन बैटिंग के तौर पे 10-20 रन 50 रन बना देता है, लेकिन अगर यंग लोगों की टीम होगी तो एक फील्डर अगर बेहतरीन फील्डिंग करता है तो वो 20-25 रन अपनी टीम के लिए बचाता है। तो वो अगर रन नहीं भी बनाया जाके तो 25 रन बनाया मतलब कि 25 रन बचाया मतलब कि 25 रन बनाया उसने फील्डिंग में। तो इसीलिए वो जडेजा, सुरेश रैना, विराट कोहली, उन्होंने बोल्ड डिसीजन लिया। तो कहीं ना कहीं बीसीसीआई को अब सोचना होगा, बोल्ड डिसीजन लेना होगा। अगर आप रोहित शर्मा से आगे निकल चुके हैं तो रोहित शर्मा, विराट कोहली को आप सीधे बोल दिए कि भाई आप नहीं हो, आप हमारी स्कीम ऑफ थिंकिंग से बाहर हो, हम नए लड़कों के साथ जाना चाहते हैं। या तो आप उनसे आगे निकल जाइए या आप उनके कंधों पे फिर से जिम्मेदारी दे दीजिए कि भाई आप खेलिए। बिल्कुल, ये दोहरी मानसिकता के साथ चलना हमेशा बिल्कुल मुश्किल है, खतरनाक रहा है। लेकिन बात सवाल हम लाबुशैन पर कर रहे थे, वो इसलिए भी ऐसा है क्योंकि अभी तक वर्ल्ड कप जीत के खिलाड़ी आए। अब ऐसे मौके में अगर आप कहते हैं 5 T20 को सीरीज जीतनी है, खेलनी है जी, फिर आपको टेस्ट खेलने जाना है, तो
फॉर्मेट के हिसाब से सामने वाला को जब खेलने आएगा तो उसे ढलने में वक्त लगेगा। अब एक वो वर्ल्ड कप 50 ओवर का खेला, माइंड जो सेट है ना वो 50 ओवर के हिसाब से सेट है कि मिडिल में विकेट गिरेंगे तो मुझे आके, अब उसको अचानक उतार दिया आपने कि आगे आप भाई T20 खेलिए आप, अब T20 के सीरीज में आएगा खेलना, 22 में अगर अच्छा नहीं किया तो फिर आप जज तो उसके लेटेस्ट परफॉर्मेंस से ही करेंगे। बिल्कुल, लेकिन आपको यहाँ पे तारीफ जो ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट बोर्ड की भी करनी होगी। खिलाड़ी रेस्ट लेना चाहते हैं, हर कोई रेस्ट लेना चाहता है। पाकिस्तान में तो रेस्ट को लेकर काफी बवाल भी हो रहा है आप, लेकिन वो क्रिकेट बोर्ड कितने बोल्ड डिसीजन लेता है। आपकी जो टीम वर्ल्ड कप जीत के आई उसके 2 दिन बाद आधे खिलाड़ी T20 में उनके वही हैं, चाहते वो भी आराम करा सकते थे, वो आप वर्ल्ड चैंपियन बने हो, ना कोई सवाल उठता ना कुछ, लेकिन उन्होंने अपने खिलाड़ियों को बोला कि आप जाओ खेलिए। लेकिन भारत के साथ क्या, आपने नए लड़कों की टीम उतार दी जो आपको अगली सीरीज में पूरी बदली मिलेगी, जो कि एक तरीके से अगर देखा जाए तो सूर्य कुमार यादव के लिए बहुत चैलेंज है ये। बिल्कुल, क्योंकि पूरी की पूरी में से 75% जो टीम है ऑस्ट्रेलिया की वो चैंपियन टीम है। नहीं, उनके करियर को लेकर भी बड़ा चैलेंज है, क्योंकि आप वनडे में फेल हो चुके हो। अब आपके ऊपर दारोमदार सारा है कि आप T20 में अच्छा करो, कम से कम अपना T20 जो आपका करियर है उसे बचा के रखो। अगर ये भी उनका फेल हो जाता है तो सूर्य कुमार यादव के लिए मुश्किल है। और कहते हैं कि उनको अगर बलि का बकरा अगर बना दिया गया है तो वो भी ऐसी टीम के सामने बना दिया गया है जहां सूर्य कुमार यादव को लोग मतलब अपने खिलाड़ियों से ज्यादा खुद पे भरोसा करना पड़ेगा। इसलिए करना पड़ेगा क्योंकि वो T20 फॉर्मेट के बेहतरीन खिलाड़ियों में जाना जाते हैं। उनको ये जाना जाता है कि अगर बैटिंग करना 20-50 रनों की जरूरत है, 10-12 गेंदें हैं तो सूर्य कुमार यादव कर सकते हैं, और यही उनका काम इनको T20 वर्ल्ड कप में जाने के लिए एक रास्ता खोलेगा। क्योंकि अभी तक आप फेल हैं, अभी से जो आगे की रणनीति तैयार होगी BCCI की लिस्ट में आप तभी रहेंगे जब आपका बल्ला चलता रहेगा। हो सकता है कि BCCI उनको लगातार एक के बाद एक मौके अभी दे, क्योंकि T20 का मुकाबला अभी वर्ल्ड कप है, तो अब सूर्य कुमार यादव को भुनाना पड़ेगा। क्योंकि जिस वर्ल्ड कप में आपने जो परफॉर्मेंस किया उससे मुझे नहीं लगता कि BCCI संतुष्ट होगा। हम लोगों की बात ही छोड़ दीजिए, आम पब्लिक की बात छोड़ दीजिए, BCCI और कप्तान बिल्कुल नहीं संतुष्ट होंगे। तो इसलिए आपके पास ये चैलेंज है, और ऑस्ट्रेलिया के पास भी है, क्योंकि उन्हीं चुनिंदा खिलाड़ियों में से ऑस्ट्रेलिया को T20 वर्ल्ड कप भी खेलना पड़ेगा। उसमें मैक्सवेल भी होंगे, लाबुशेन भी होंगे, ये सारे आपके स्मिथ भी होंगे, स्मिथ तो इसमें भी है। तो इन सबके आधार पर ही उतरेगा। भारत के लिए मुश्किल ये है, चुनौती ये है कि भारत जितना जल्द हो सके अपने कप्तान और अपने कोच के सहारे उन 15 खिलाड़ियों पर ज्यादा फोकस करे जिसको वो वर्ल्ड कप की रेस में देखता है। फिलहाल स्पोर्ट्स वीके में इतना ही। नमस्कार।